Hello everyone and welcome back to the online lecture series of DSR. So as we have already started our second module, and in second module we have discussed in our previous video that is failure of bolted connection. तो फेलियर क्या क्या थे अपने जनरली तीन फेलियर्स थे. कौन सा था? पहला शियर फेलियर, दूसरा था टेंशन फेलियर और तीसरा क्या था? बेयरिंग फेलियर. तो अभी हमने फेलियर तक पढ़ा है. अभी इसके आगे अपने को क्या पढ़ना है? तो अपने को बोल्टेड कनेक्शन डिजाइन करना है. क्या करना है अपने को? बोल्ट का कनेक्शन डिजाइन कर रहे हैं. तो देखो जब भी हम बोल्टेड कनेक्शन डिजाइन करेंगे तो उसके रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो अपने को जानना जरूरी है, और वो आपको हर बार एग्जाम में पूछे जाता है. 2 मार्क्स के डेफिनेशन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स है जो हम लोग यूज करेंगे बोल्टेड कनेक्शन में. ओके, तो हेडिंग दिया मैंने इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन बोल्टेड कनेक्शन. तो टेक्निकल टर्म्स कौन कौन से हैं? तो देखो 4 टेक्निकल टर्म्स हैं. पहला क्या है? पिच डिस्टेंस, दूसरा है गेज डिस्टेंस, तीसरा है एज डिस्टेंस और चौथा क्या है? एंड डिस्टेंस. तो ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. पहला क्या अपना पिच डिस्टेंस. पिच डिस्टेंस क्या होता है? तो सपोज ये क्या मेरा प्लेट है, नंबर ऑफ मैंने क्या प्रोवाइड किए हैं? बोर्ड्स प्रोवाइड किए हैं. तो देखो, तो ये जो दो बोर्ड्स हैं, जो दो कंसेक्यूटिव बोर्ड्स है, क्या होता है? कंसेक्यूटिव बोर्ड्स. कंसेक्यूटिव मतलब क्या? एक का नेक्स्ट दूसरा, इसका कंसेक्यूटिव ये होगा, इसका कंसेक्यूटिव ये होगा. तो क्या होता है पिच डिस्टेंस? तो डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट होल्स, दो बोल्ट होल के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच डिस्टेंस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड. अगर ये क्या है? डिस्टेंस पैरेलल है. तो ये डिस्टेंस लोड कैसा है? लोड का डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन क्या है? ये है. दोनों क्या है? डिस्टेंस पैरेलल है. तो अगर डिस्टेंस पैरेलल है, दो बोल्ट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ लोड है, उसको हम बोलते हैं पिच डिस्टेंस. ओके, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. दो बोल्ट होल के बीच का डिस्टेंस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, उसको हम बोलेंगे पिच डिस्टेंस. सेम देखो, अब यहाँ पे भी देखो दो बोल्ट होल है, यहाँ पे भी क्या है? दो बोल्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस है. लेकिन ये क्या है? देखो अभी डायरेक्शन क्या है लोड का? एक्स में, और डिस्टेंस किसमें है? वाई में. तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया. देखो, तो डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट होल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, उसको हम बोलेंगे गेज डिस्टेंस. समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूं, देखो दो बोल्ट हैं, दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस पैरेलल टू लोड, दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस पैरेलल टू लोड, उसको हम बोलेंगे पिच डिस्टेंस. दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू लोड, उसको हम बोलेंगे गेज डिस्टेंस. आई होप क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट पिच का और गेज का. अभी थर्ड क्या है? एज और एंड है. तो देखो एज और एंड डिस्टेंस क्या होता है? अभी देखो सपोज अभी यहाँ पे ना कॉर्नर बोल्ट है, ये भी कॉर्नर बोल्ट है, ये भी कॉर्नर और कॉर्नर बोल्ट है. तो देखो अभी सपोज में ये कॉर्नर बोल्ट से ये प्लेट के कॉर्नर तक का डिस्टेंस, और इधर भी क्या है? ये कॉर्नर बोल्ट है और ये प्लेट का कॉर्नर है. तो देखो सिमिलरली पिच और गेज जैसे भी होता है. तो अभी एज डिस्टेंस क्या होता है? ध्यान सुनना, एज डिस्टेंस क्या होता है और एंड डिस्टेंस क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. तो देखो अगर आपने क्या है? बोल्ट है और प्लेट का कॉर्नर है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, अगर ये डिस्टेंस पैरेलल टू लोड है, इसको हम बोलेंगे एंड डिस्टेंस. और देखो ये भी क्या है? कॉर्नर बोल्ट है और ये क्या है? प्लेट का कॉर्नर है. तो ये डिस्टेंस है, ये कैसा है? परपेंडिकुलर टू लोड है, इसको हम बोलते हैं एज डिस्टेंस. ठीक है, तो देखो 4 है. फिर से आपको क्लियर कर देता हूं. डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट होल्स पैरेलल टू लोड हो गया पिच. डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट होल परपेंडिकुलर टू लोड क्या हो गया? गेज डिस्टेंस. डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बोल्ट टू द कॉर्नर ऑफ प्लेट, कॉर्नर बोल्ट टू कॉर्नर ऑफ प्लेट पैरेलल टू लोड क्या हो गया? एंड हो गया. डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बोल्ट टू द कॉर्नर ऑफ प्लेट परपेंडिकुलर टू लोड क्या हो गया? एज हो गया. तो ये 4 ध्यान रखना अपने को. क्या? पिच, गेज, एज और एंड. देखो पिच क्या होता है? दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस, लेकिन डायरेक्शन क्या है? पैरेलल टू लोड. गेज सिमिलर है. क्या है? गेज क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट होल परपेंडिकुलर टू लोड, इसको हम क्या बोलेंगे? गेज. डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बोल्ट होल टू द कॉर्नर ऑफ प्लेट, कॉर्नर बोल्ट से प्लेट के कॉर्नर तक का डिस्टेंस अगर क्या है? पैरेलल टू लोड है, उसको बोलते हैं एंड डिस्टेंस. और सिमिलरली
कॉर्नर बोल्ट है, कॉर्नर ऑफ प्लेट है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर, उसको हम बोलते हैं एज डिस्टेंस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फोर टर्म्स, पिच, गेज, एंड और एज। तो देखो ये जो टर्म्स है आपको कंपल्सरी एग्जाम में डिफाइन करने को आता है। तो एग्जाम में आपको क्या पता है, डिफाइन पिच, डिफाइन गेज, डिफाइन एज, डिफाइन एंड। तो देखो आप लोगों को याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको सिंपल वे में इसको डिफाइन कर सकते हो। अगर सपोज मैं आपको बोला गेज डिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे, एग्जाम में पूछते आपको व्हाट इज गेज डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे, आपको ध्यान रखना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट होल, डिस्टेंस है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर टू लोड। ये देखो ये जो वर्ड है परपेंडिकुलर और पैरेलल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर पैरेलल है, दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस पैरेलल टू लोड है पिच, परपेंडिकुलर टू लोड है गेज। तो देखो ये जो टर्म्स है, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली एज और एंड कैसे होता है, तो देखो ये तो दो बीच का बोल्ट के बीच का डिस्टेंस था, और ये डिस्टेंस किसके बीच का है, तो कॉर्नर बोल्ट से कॉर्नर ऑफ प्लेट का है। अगर ये डिस्टेंस पैरेलल है तो एंड हो गया, परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया, एज हो गया। एकदम सिंपल है। तो देखो जो अपना आईएस कोड है, आईएस कोड में क्या है, अभी ये जो डिस्टेंस है मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, दो बोल्ट का, ये दो बोल्ट है, ये दो बोल्ट है, ये दो बोल्ट का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, तो ये आईएस कोड अपने को ऑलरेडी डिफाइन करके दिया है। तो देखो ये जो पिच डिस्टेंस है, तो पिच डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम पिच डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो देखो ये पिच डिस्टेंस मिनिमम इतना अपने को पिच प्रोवाइड करना ही होता है। जब हम डिजाइन करेंगे बोल्टेड कनेक्शन, सपोज 16 mm का बोल्ट है, कितना mm का है, 16 mm का बोल्ट है, तो दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 2.5 into 60, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम पिच डिस्टेंस। सिमिलरली गेज डिस्टेंस, तो गेज का भी यही होता है 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो इतना अपने को कंपल्सरी पिच और गेज डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करना ही पड़ता है। सिमिलरली एज और एंड डिस्टेंस कितना होता है, तो देखो मिनिमम एज डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल इज डिफाइंड इसको, मिनिमम एज डिस्टेंस कितना होता है, तो 1.7 टाइम्स DO। अभी तो यहाँ पर मैंने D लिखा, यहाँ पे DO लिखा, इसका मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ होल। देखो जब भी D के साथ वो आएगा या D के साथ H आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ होल, और ये सिर्फ D आएगा तो क्या आएगा, डायमीटर ऑफ बोल्ट। कंफ्यूज नहीं करना अपने को, सिर्फ D रहा डायमीटर ऑफ बोल्ट, D O रहा है, D H रहा है, इसका मतलब डायमीटर ऑफ होल। तो देखो डायमीटर ऑफ बोल्ट अलग होता है, डायमीटर ऑफ होल अलग होता है। मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या होता है, उसके पहले आप लोग जान लो। तो P मिनिमम कितना होना चाहिए, जो मिनिमम पिच डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 2.5 टाइम डायमीटर ऑफ बोल्ट। सपोज 16 mm का बोल्ट है, 18 mm का बोल्ट है, तो कितना होगा, 2.5 into 18, ठीक है। तो ये होगा अपना पिच डिस्टेंस। सिमिलरली एज और एंड डिस्टेंस कितना होना चाहिए अपना, तो 1.7 टाइम डायमीटर ऑफ होल होना चाहिए। तो देखो अभी यहाँ पे डायमीटर ऑफ होल होता क्या है, तो देखो अगर हम लोग डायमीटर बोल्ट यूज कर रहे हैं, तो सपोज यहाँ बोल्ट का डायमीटर कितना है, 10 है, 12 है, 14 है, अप टू 14 है, क्या है, ये मेरा डायमीटर ऑफ बोल्ट हो गया, D निकालेगा D। अगर डायमीटर ऑफ बोल्ट 14 mm से कम है, अप टू 14 mm है, तो डायमीटर ऑफ होल क्या होता है, डायमीटर ऑफ होल क्या होता है, D+1। इसका मीनिंग क्या है, अगर अपना डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना mm का है, 10 mm का है, तो डायमीटर ऑफ होल कितना होगा, 10+1 कितना हो गया, 11 हो गया। 12 mm का कितना हो गया, 12+1 कितना हो गया, 13 हो गया। 14 mm का है, तो डायमीटर ऑफ होल कितना होगा, 14+1 = 15। ये कब तक होगा, अप टू 14 होगा। लेकिन सपोज 14 एक्सीड हो जाए, तब क्या करोगे आप लोग, सपोज आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, देखो 14 तक कितना ऐड किया हमने, अप टू 14 कितना ऐड किया, 1 किया। लेकिन जैसे ही 14 एक्सीड होता है, कितना ऐड करेंगे हम लोग, 2 ऐड करेंगे, तो डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाएगा, D+2। तो देखो सपोज मेरा 16 mm का बोल्ट है, डायमीटर ऑफ होल कितना होगा, 16 + 2 20, सॉरी 16 + 2 18, 18 mm का बोल्ट कितना होगा, 18 + 2 20, 20 mm का बोल्ट डायमीटर ऑफ होल कितना होगा, 20 + 2 22। तो आई होप आपको समझ में आया डायमीटर ऑफ बोल्ट क्या होता है, डायमीटर ऑफ होल क्या होता है। तो देखो जब भी आपको डायमीटर ऑफ बोल्ट दिया है, तो डायमीटर ऑफ होल कैसे निकालोगे, अगर अप टू 14 mm है, 14 mm तक का बोल्ट है, एक ऐड करना है, 14 mm का ऊपर का बोल्ट है, तो डायमीटर ऑफ होल में कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। ये बात आपको ध्यान में क्लियर होना चाहिए। तो सपोज ये बोल्टेड कनेक्शन में मैंने कितना mm का बोल्ट किया, 18 mm का बोल्ट यूज किया, कितने mm का, 18 mm का बोल्ट यूज किया है, तो इसका पिच डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम पिच कितना होगा,
तो 2.5 इंटू 18, तो ये जो आपका वैल्यू आएगा होगा मिनिमम पिच डिस्टेंस। सिमिलरली मिनिमम एज डिस्टेंस कितना होगा उस बोल्ट के लिए, 18 mm का बोल्ट मैंने यूज किया, कितना का 18 mm का, तो यहाँ पे आपको मिनिमम एज डिस्टेंस कितना होगा, तो 1.7 इंटू डायमीटर ऑफ होल। तो अभी 18 mm है तो डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाएगा d+2, यानी 18 + 2 कितना हो गया 20। तो यहाँ पे मैं कितना रखूंगा 1.7 इंटू 20। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने यहाँ से 18 ले लिया तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे सिर्फ डी है और यहाँ पे क्या डायमीटर ऑफ होल है। तो डायमीटर ऑफ होल कैसे निकालना है आपको बता दिया, अप टू 14 mm तक 1 ऐड करना है, 14 mm के ऊपर है यानी 16 mm 18 mm ऐसा है तो आपको कितना ऐड करना है 2 ऐड करना है। अभी आप लोग बोलोगे 15 mm का बोल्ट नहीं होता, ऐसा जनरली जो बोल्ट होते हैं आपको इवन नंबर के ही डायमीटर होते हैं, 10 12 14 16 18 20 22, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको? क्या है फिर से बता दे रहा हूं, 4 इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, पिच, गेज, एज और एंड। पिच डिस्टेंस क्या था, तो डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट होल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट होल्स पैरेलल टू द लोड, पिच डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट होल परपेंडिकुलर टू द लोड, क्या हो गया गेज, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बोल्ट होल टू द कॉर्नर ऑफ प्लेट पैरेलल टू लोड, एंड डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर ऑफ बोल्ट टू द कॉर्नर ऑफ प्लेट परपेंडिकुलर टू लोड, क्या हो गया एज। तो ये 4 डिस्टेंस हो गए। तो मिनिमम पिच कितना होता है 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट और मिनिमम एज डिस्टेंस कितना होता है 1.7 टाइम्स डायमीटर ऑफ होल। तो ये टर्म्स आपको हमेशा याद में रखना है।